घातन कई तब शातन जय रथ रथी श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद छठा अध्याय पूतना वध श्लोक संख्या 15, 16, 17 और 18। ईशा मात्रोग्रदंष्ट्रास्यं गिरिकन्दरनासिकं गण्डशैलस्तनं रौद्रं प्रकीर्णारुणमूर्धजम् अन्धकूपगभीराक्षं पुलिनारोहभीषणम् बद्धसेतुर्भुजोर्वङ्घ्रि शून्यतोयहृदोदरम् सन्तत्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम् पूर्वं तु तन्निःस्वनिता भिन्नहृत्कर्णमस्तकाः बालं च तस्याउरसि क्रीडन्तं मकुतो भयम् गोप्यस्तूर्णं समभ्येत्य जगृहुर्जातसंभ्रमाः। ईशा मात्र हल के फाल की तरह। क्या होता है हल का फाल? डंडा हटा दो, बाकी जो बचा हल में वो हल का फाल कहलाएगा। ठीक है, वो नोकदार जो ऐसे करते। हाँ, उसको ईशा कहते हैं। उग्र, भयानक, दंष्ट्र, दांत, आस्यम, मुंह के भीतर, गिरी कंदर, पर्वत की गुफा के समान, नासिकम, नाक के छेद, गंडशैल, पत्थर की बड़ी शिला की तरह, स्तनम, स्तन, रौद्रम, अत्यंत विकराल, प्रकीर्ण, बिखरे हुए, अरुण मूर्धजम, ताम्र रंग के बालों वाली। तांबे का जैसा रंग होता है ना, लाल लाल बाल। आजकल फैशन में है पूतना जैसे बाल कराना। अंधकूप, भूपट्ट कुओं की तरह, गभीर, गहरे, अक्षम, आंख के गड्ढे, पुलिन आरोह भीषणम, जिसकी जांघें नदी के किनारों की तरह भयावनी थी। बद्ध सेतु भुज उरु अंघ्रि, जिसकी भुजाएं, जांघें तथा पैर मजबूत बने पुलों के समान थे। शून्य तोय हृदय उदरम, जिसका पेट जल विहीन झील की तरह था। संतत्रसुः स्म, डर गए, तत् उस वीक्ष्य देखकर, गोपाह सारे ग्वाले, गोप्यः तथा ग्वालिने, कलेवरम ऐसे विशाल शरीर को, पूर्वम तो इसके पहले, तत् निःस्वनित उसकी पुकार से, भिन्न दहले हुए,
कटे हृत जिनके हृदय कर्ण कान मस्तकाह तथा सिर। ये मरी हुई पूतना के रूप का वर्णन चल रहा है। पहले जिंदा पूतना के रूप का वर्णन भी हुआ, बहुत सुंदर रूप था, अब मरते समय ऐसा खराब रूप हो गया, वो भी वर्णन हो रहा है। सुखदेव गोस्वामी क्या क्या वर्णन कर रहे हैं। 7 दिन में उनकी मृत्यु आने वाली है, 5 दिन हो चुके हैं, पूतना मरी हुई है, उसके रूप का वर्णन चल रहा है। क्यों, क्या जरूरत है? उनकी तो 7 दिन में मृत्यु आने वाली है। आज तो पांचवा छठा दिन चल रहा है, 10वें स्कंद 6ठा अध्याय शुरू हो गया है, 9 स्कंद पूरे हो चुके हैं। वो इतनी सीरियस कंडीशन में है, तक्षक आने वाला है, और यहाँ मरी हुई पूतना के रूप का वर्णन चल रहा है। क्योंकि कृष्ण से कनेक्शन है। कृष्ण से जिसका कनेक्शन हो गया वो दिव्य हो गया, बस। इसलिए बड़े बड़े महाभागवत सुखदेव परमहंस जैसे वो वर्णन करेंगे उस रूप का। राक्षसी के मुंह में दांत हल्के फाल जैसे थे, उसको कुशी भी कहते हैं। हल्का फाल कैसा होता है? अंदर की तरफ मुड़ा हुआ, पकड़ ले किसी को तो छोड़ी ना। उसके नथुने पर्वत गुफाओं की तरह गहरे थे। ये नासिका इतने छोटे छोटे छेद होते हैं, पर्वत की गुफाओं जैसा। 16 किलोमीटर की लंबाई, 18 किलोमीटर लंबाई थी उसकी। उसके स्तन पर्वत से गिरे हुए बड़े बड़े शिलाखंडों के समान थे। पर्वत की चोटियां काट करके जैसे रख दी गई हो नीचे, वैसे बड़े बड़े स्तन शिलाखंडों के समान। उसके बिखरे बाल ताम्र रंग के थे। उसकी आंखों के गड्ढे गहरे रंग, गहरे अंधे भूपट्ट कुओं जैसे थे। आंखें एकदम धंस गई मरते समय, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कुएं हो दो। उसकी भयानक जांघें नदी के किनारों जैसी थी। नदी का किनारा जैसे खड़े हो जाओ तो किनारे देखो तो कहाँ दूर दूर तक दिखाई देता रहता है, कोई एंड ही नहीं दिख रहा है टांगों का। मौसम के हाल में विजन भी बताते हैं ना, कितने किलोमीटर तक विजन है। ये जानकारी इन लोग के लिए जो हवाई जहाज उड़ाते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी होती है। उसमें विज़न अच्छा खासा चाहिए होता है, नहीं तो कोहरा होता है तो फ्लाइट डिलेट कर दी जाती है, तो उसके आगे कुछ दिखेगा ही नहीं। आदमी की लिमिट है दूरी तक देखने की। नदी के किनारों जैसी उसकी भयानक जांघें, उसके बाजू, टांगें तथा पांव बड़े बड़े पुलों की तरह थे। ये फ्लाईओवर ब्रिज बनाए गए हैं, ऐसे उसके हाथ और पैर, तथा उसका पेट सूखी झील की तरह लग रहा था। पानी है नहीं, पेट पूरा गड्ढे में चला गया, चिल्ला चिल्ला के एकदम मर गई। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे। तीनों लोग दहल गए। अंतरिक्ष में भी ग्रह नक्षत्र अपने स्थानों से भ्रष्ट हो गए। पाताल लोक तक उसकी आवाज गई, और यहाँ के लोग तो मूर्छित होकर गिर पड़े। रात का समय इतनी जोर की आवाज हुई जैसे लगा सैकड़ों वज्र गिर पड़े हों। राक्षसी की चीख से ग्वालों तथा उनकी पत्नियों के हृदय, कान तथा सिर पहले ही दहल चुके थे, और जब उन्होंने उसके अद्भुत शरीर को देखा तो वे और भी ज्यादा सहम गए। अभी तक तो शरीर देखा नहीं था, अभी शरीर जब देखा, अभी तो आवाज ही सुनी थी खाली। घर में बैठे बैठे आवाज सुनाई दे रही, रात का समय, सब लोग सो रहे थे। अब देख लिया बॉडी उसकी तो और घबरा गए।
सहम गए। हल के फाल के समान उग्र दांतों से युक्त मुख, पुलिन के समान भीषण जांघें, बंधे हुए सेतु के समान दोनों भुजाएं, उरु और पैर तथा जल विहीन तालाब की भांति उधर विशिष्ट पूतना का भयानक स्वरूप देखकर गोप गोपियां भयभीत हो गए। इसके पूर्व ही उसके भयानक रोदन शब्द को सुनकर गोप गोपियों का हृदय और कान आदि फटने लगे थे एवं मस्तक घूमने लगा था। अब उसके भयानक स्वरूप को देखकर वे अत्यंत भयभीत हो गए। पूतना के जीवन का अंतिम काल उपस्थित हो गया। कोई भी असुर तभी तक बलशाली होता है जब तक भगवान सामने ना आ जाए। भगवान के सामने आते ही सब बलहीन हो जाते हैं। तो पूतना के जीवन का अंतिम काल उपस्थित होने पर उसका कपट वेश दूर हो गया एवं उसका वास्तविक स्वरूप प्रकाशित हो गया। कपट वेश क्या था? लक्ष्मी जैसा सुंदर। और कपट वेश जब दूर हुआ तो ओरिजिनल फॉर्म में आई, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है एक्चुअली, ये इस जन्म की फॉर्म थी उसकी। ओरिजिनल तो सभी जीव भगवान के नित्य दास हैं, सब आत्मा हैं, सच्चिदानंद मय हैं। ओरिजिनल तो ये भी नहीं है, लेकिन अब भगवान के पास आ गई तो भगवान ओरिजिनल भी दे ही देंगे। ठीक है ना? पूतना की स्वाभाविक मूर्ति मतलब पूतना के शरीर में जो उसका स्वभाव था। पूतना की स्वाभाविक मूर्ति कैसी थी? कैसी दिखती थी? उल्लू जैसी दिखती थी। उल्लू की भांति अत्यंत विशाल और भयानक थी। उसने गोकुल में प्रवेश कर अपनी उस भीषण मूर्ति को छिपाकर राक्षसी माया से दिव्य रमणी का वेश धारण किया था। राक्षसी माया का प्रयोग किया, गोकुल तक तो पहुंच गई खेचरी आकाश मार्ग से, लेकिन गोकुल में एंटर करने की सामर्थ्य नहीं थी। अब अपने इष्ट देव को याद किया। इष्ट देव क्या होता है अभक्तों का? माया। माया ने उसको स्वरूप प्रदान किया। माया देवी का ब्यूटी पार्लर सबसे बढ़िया है। राक्षसी को लक्ष्मी जैसा बना दिया। अंदर दरवाजा खोल के एंटर हुई राक्षसी और बाहर निकली तो लक्ष्मी जैसी, कोई पहचान ही ना पाए। काया पलट हो गई माया ब्यूटी पार्लर। हाँ, और भगवान फिर वो जितना भी आर्टिफिशियल ब्यूटी होती है वो सब कहते हैं निकाल के फेंको पहले, है ना? भगवान के सामने ये सब आर्टिफिशियल कुछ टिकता नहीं है। अंतिम समय आने पर कोई अपनी कपटता दिखाने में समर्थ नहीं हो सकता। कपटता कब तक दिखाता है कोई? जब तक अंतिम समय नहीं आता। प्रभुपाद एक उदाहरण देते हैं। तोते को सिखा दिया राम 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 बोल रहा है। एक दिन बिल्ली आई, गर्दन पकड़ ली, टें 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 टें। अब राम राम नहीं निकल रहा है, अब अपने स्वरूप में आ गया। टें टें टें, अपने प्राणों की रक्षा के लिए टें टें करने लगा। ये है। तो वैसे ही जो दिखावटी भक्त होते हैं वो लोग ऐसे देखने में तो लगेगा कि हाँ बड़ा भगवान का भजन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। मुसीबत आती है तब पता चलता है, जब प्रॉब्लम आती है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है डेथ।
उस समय हरि नाम निकले। कोटि मुनि जतन कराही, अंत राम कहियावत नाही। क्यों? क्योंकि सिंसियरली किया ही नहीं जीवन में, इसलिए कहां से आए। भजन को, नित्य भजन को हमेशा टाला। करेंगे, अभी पहले ये जिम्मेदारी पूरी हो जाए फिर करेंगे, फिर तो भजन ही करना है, फिर नित्य भजन करेंगे। टालते गए, एक दिन आ गया काल, और फिर वही टें टें टें, फिर हरे कृष्णा नहीं निकलेगा। ये इसलिए खूब गंभीरता से भगवान का स्मरण करते हुए भगवान का नाम जपना चाहिए, स्मरण का अभ्यास करना चाहिए। तो अंतिम समय आने पर कोई अपनी कपटता दिखाने में समर्थ नहीं हो सकता। भगवान ने ऐसे नहीं कह दिया अंत काले च मामे व स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो कि उस समय कोई कपटता नहीं दिखा पाता। कोई कहे कि जिंदगी भर तो हम मौज कर लें, अंत में भगवान का नाम ले लेंगे तो भगवान के धाम चले जाएंगे। लेकिन अंत में भगवान यहाँ पे कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कि उस समय कपटता चलेगी नहीं। अंतिम समय आने पर कोई अपनी कपटता दिखाने में समर्थ नहीं हो सकता। तब सबका स्वाभाविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। कौन रजोगुणी है, कौन तमोगुणी है। हमारी माता जी की नानी जीवन में कभी मांसाहार वगैरह नहीं किया हो, शुरू में कभी किया होगा तो किया होगा, बाद में सब छोड़ छाड़ दिया, गीता पढ़ती रहती थी हर समय। अंतिम समय में कहने लगी हमको मच्छी चाहिए। अब इसका मतलब वो सिंसियर नहीं रही होंगी, तभी तो ये कपटता तो अंत समय में चलती नहीं है। हमारी माता जी बताती थी कि मेरी नानी ऐसे हुआ था उनके साथ। बताइए, मच्छी मांग रही खाने के लिए, जीव की संतुष्टि के लिए, तो ये हो जाता है। इसलिए कपटता बिल्कुल रहे ही ना। भगवान क्या कहते हैं, मोहि कपट मुझे नहीं अच्छा लगता है कपट और छल छिद्र, मेरे साथ नहीं चलेगा। दुनिया में तुम करते रहते हो, चल जाता होगा वहाँ, लेकिन मेरे सामने आते ही सारा कपट खुल जाता है। भगवान तो हृदय में बैठे हैं, जैसे ही हम कुछ सोचते हैं इमीडिएटली उनको पता रहता है। तो अंतिम समय आने पर कोई अपनी कपटता दिखाने में समर्थ नहीं हो सकता, इसको नोट कर लीजिए। तब सबका स्वाभाविक स्वरूप प्रकाशित हो जाता है। पूतना कामचारिणी थी, अर्थात अपनी स्वजाति सुलभ शक्ति से वह अपनी इच्छा अनुसार कपट वेश धारण कर सकती थी। किया उसने, उसकी शक्ति से उसने अपनी भयानक मूर्ति को छिपाकर दिव्य रमणी के वेश में गोकुल में प्रवेश कर गोकुल वासियों को मुग्ध कर दिया। किंतु अंतिम काल में उसकी वह कपटता अधिक समय तक नहीं रही। जीवनी शक्ति के साथ साथ सब प्रकार की कपटता भी दूर हो जाती है। जब जीने की शक्ति ही खत्म हुई जा रही है तो कपटता क्या है, कपटता की शक्ति कहाँ तक रहेगी। यहाँ प्राणों को तो शरीर में रख पाना तो दुर्लभ हो रहा है, तो कपट कहाँ तक रखे। जीवनी शक्ति के साथ साथ सब प्रकार की कपटता दूर हो जाती है एवं प्राकृत शक्ति का अस्तित्व भी लुप्त हो जाता है। कोई मटेरियल एनर्जी काम नहीं आती। गोकुल में पास ही बहुत पढ़े लिखे हैं, बड़े विद्वान हैं, पढ़ाई काम नहीं आएगी अंत समय में। बहुत धन है, वो काम नहीं आएगा।
बड़े पहलवान थे, दारा सिंह थे, काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आता, कोई मटेरियल एनर्जी काम नहीं आती, केवल हरि नाम काम आता है अंत समय में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गंभीर होकर के जिसने भगवान का स्मरण करते हुए इस हरि नाम का उच्चारण किया है, उसी का हित होगा अंतिम समय में। गोकुल में पास ही 6 कोस का एक बगीचा था। उसके पत्र, पुष्प एवं फल आदि केवल कंस के भोग में ही लगते थे। उस बाग में सदा कंस का एक पहरेदार नियुक्त रहता था एवं गोकुलवासी उस बाग के फल आदि कुछ भी स्पर्श तक नहीं कर सकते थे, छूने को नहीं मिलता था गोकुलवासियों को। साइलेंट कर दीजिए सब लोग। गोकुलवासी उस बाग के फल आदि कुछ भी स्पर्श तक नहीं कर सकते थे। पूतना जब मृत्यु यातना से छटपटाती हुई मथुरा की ओर उड़ कर जा रही थी, इधर से छलांग लगाई गोकुल से सीधे, सुनने का आप चले मथुरा, कंस बचाएगा अब हमको, ये तो छोड़ नहीं रहा। लेकिन वो तो बस गोकुल जैसे ही पार हुआ वैसे ही गिर पड़ी मर करके। तो उसके उसी बगीचे में गिरी जहां के फल छूने को नहीं मिलते थे गोकुलवासियों को। तो बगीचे में गिरी तो वृक्ष जितने भी थे सब चकनाचूर हो गए। श्री भगवान की लीला शक्ति की प्रेरणा से कंस द्वारा भेजी गई पूतना ने ही कंस का बाग नष्ट कर दिया। पूतना ने यद्यपि अति स्निग्ध और सौम्य मूर्ति धारण करके नंदालय में प्रवेश किया था, किंतु नंदालय से बाहर 6 कोस तक के स्थान में उसकी जो मृत देह गिरी थी, उसमें स्निग्धता और सौम्यता का लेश भी नहीं था। कोई सौम्यता नहीं, कोई प्रेम नहीं किसी के लिए। वह इतनी भीषण थी कि उस मूर्ति के दर्शन मात्र से ही हृदय में भय का संचार हो रहा था। मरी हुई पूतना कोई देख ले तो डर जाए। ये पूतना का मतलब क्या होता है? हाँ, पूतना राक्षसी थी ना। हाँ, गोकुल से बाहर पूतना की जो मृत देह गिरी थी, उसकी भीषणता धारणातीत थी। धारणातीत मानो धारण कर पाना कितनी भीषण थी, उसको समझ पाना ही बड़ा मुश्किल काम है। ये सुखदेव गोस्वामी कहे, धारणातीत भीषणता। उसके मुख गह्वर में हल के फाल की भांति बड़े बड़े दांत थे। दांतों का साइज हल देखिए कितना बड़ा होता है, उतने बड़े बड़े दांत। हमारे दांत कितने, वो आधा इंच भी नहीं है। और हल कितना बड़ा होता है, कम से कम 3-4 फीट का, 3 फुट 4 फीट, है ना। इतने बड़े बड़े दांत उसके, 4-4 फुट के। अब हल क्या करता है, जमीन खोद देता है, पत्थर में मारो पत्थर तोड़ देगा। और इसके जो दांत थे, इन दांतों में पिसने से किसी जीव की देह की बात तो छोड़िए, शिलाखंड भी चूर्ण चूर्ण हो जाए। पत्थर के टुकड़े डालो तो पीस के निकाल दे, ऐसे भयंकर दांत हल की तरह। कृपा कृष्ण की हलधर का हल, और जो खांडव प्रस्थ था उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया हलधर के हल ने। रेगिस्तान पूरा वो एरिया दिया गया था पांडवों को, और हल के प्रभाव देखिए, उसको इंद्रप्रस्थ बना दिया। अब उसी के लिए दुर्योधन लालायित हो उठा। जब महल आकर के देखा, मैं दानव ने जो बना के दिया था, अब वही हमको चाहिए।
पहले तो तुम्ही ने दिया था कि ये जंगल इसको दे दे, यहाँ कुछ पैदावार ही नहीं होगी तो अपने आप ही बिना खाए पिए मर जाएंगे लोग, मर जाए बस किसी तरह से। पांडव यही सोचता रहता था। तो हल के समान दांत, इन दांतों में पिसने से जीव की देह की बात तो छोड़िए, शिलाखंड भी चूर्ण हो सकते थे। नाक के छिद्र देखने में पर्वत की कंदराओं के समान प्रतीत होते थे, एवं उस नासिका के द्वारा श्वास खींचने से अत्यंत विशाल प्राणी भी उसके नासारंध्र की ओर खींचे चले आते थे। जब सांस खींचती थी तो हाथी तक जो है वो पैर चलाता रह जाएगा उधर भागने के लिए, लेकिन वो खींचा चला आएगा उसकी तरफ, इतनी जोर की सांस खींचती थी। विशाल प्राणी भी उसके नासारंध्र यानी नासिका के छेद की तरफ खींचे चले आते थे। दोनों आंखें मानो अग्नि कुंड की भांति प्रज्वलित एवं कुएं की भांति गहरी थी। आंखों से जैसे ज्वालाएं निकल रही हैं और गहरी इतनी जैसे कुआं। दोनों स्तन छोटे छोटे पर्वतों के समान प्रतीत होते थे। नंद नंदन बालक होने पर भी अचिंत्य एवं अनंत ऐश्वर्य संपन्न हैं, इसलिए वे पूतना के दोनों स्तनों को पकड़कर पान करने में समर्थ हुए, और किसी ऑर्डिनरी की क्षमता नहीं है कि पूतना का स्तन पी ले। ये तो अचिंत्य शक्ति संपन्न कृष्ण है जो ये बड़ा काम कर सकते हैं, पूतना का स्तनपान। अनंत ऐश्वर्य संपन्न, अचिंत्य यानी आपकी बुद्धि के परे, और अनंत शक्ति संपन्न, ऐश्वर्य संपन्न, इसलिए वे पूतना के दोनों स्तनों को पकड़कर पान करने में समर्थ हुए। उसके सुविशाल मस्तक के ऊपर लाल लाल और इधर उधर बिखरे हुए बालों ने उसके मुख और नाक की भीषणता को और भी बढ़ा दिया। जैसे कृष्ण के गालों पे बाल तो सुंदरता बढ़ाते हैं, और इसके बाल लाल लाल, उनके चिकने चिकने काले काले नीले नीले बाल है ना, मुहुश्चुंबितम बिंबरक्ताधरम। तो लाल लाल बाल, तांबे के तार जैसे, कड़े इतने कि जो है मतलब उस पर कोई गिर जाए बालों पे तो वो घायल हो जाए पूरा। इतने कड़े बाल, जैसे खड़े खड़े बिल्कुल, जैसे वो ब्रश नहीं होता जिससे मिस्त्री लोग दीवार खुरसते वैसे बाल। और वो उसके मुख और नाक की जो भीषणता थी, नाक इतनी भीषण थी कि सांस खींचे तो हाथी खींचा चला है, और मुंह ऐसा था भयंकर, उसमें दांत ऐसे हल जैसे जो पत्थर भी पीस डाले, और ऊपर से फिर बाल बिखरे हुए बड़े और लहराते भी नहीं होंगे। उतना जो छींकती होगी उसका नितंब नदी के गर्भ से उठे हुए विशाल भूखंड के समान प्रतीत होता था। पूतना की मृत देह के चित्त होकर गिरने से, सीधी सीधी गिरी थी ऐसे पीठ के बल, उसका उदर दिखाई दे रहा था, अब पेट पिचक गया लेटने पे। उसे देखकर प्रतीत होता था मानो कोई सूखा हुआ तालाब हो, मोती झील में से जैसे पानी निकाल दिया। पूतना की मृत देह के एवं फैले हुए सुदीर्घ और सुविशाल हाथ पैर जंघाएं देखने में ऐसा लगता था मानो कोई सेतु बंद किया गया हो, पुल बनाया गया हो जैसे लग रहा है। और गोकुलवासी गोप गोपीगण पूतना की उस भयंकर मूर्ति को देखने से पहले उसकी भीषण रोदन ध्वनि सुन चुके थे, और वो सुनकर ही मूर्छित हो गए थे।
बाद में चेतना आने पर वे मन ही मन चिंता कर रहे थे कि अचानक इतना भयानक शब्द कहां से सुनाई दिया। क्या वज्रपात हो रहा है? उस भीषण शब्द से उनका हृदय, उनके कान और उनका मस्तक विदीर्ण, सिर लगा जैसे फट जाएगा। कभी कभी सिर में बहुत तेज पीड़ा होती तो लगता है सिर फट जाएगा। तो हृदय, कान और सिर, ये तीनों लगा कि जैसे फट ही जाएंगे। बालम च तस्या उरसी, ये तो हो गया पूतना के मृत देह के रूप का वर्णन। अब उसके ऊपर कौन खेल रहा है? बालम च तस्या उरसी क्रीडन्तम अकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमाः। बालम च यानी बालक भी, तस्या बोलिए, उस पुतना के उरसी छाती पर क्रीडंतम खेलने में व्यस्त, अकुतो भयम निडर होकर, गोप्य सारी गोपियां, पूर्णम तुरंत, समभेत्य समभ्येत्य पास आकर, या पूतना की देह पर चढ़कर, जगृहु उठा लिया, जात संभ्रमाः उसी स्नेह के साथ। बालक कृष्ण भी निडर होकर पूतना की छाती के ऊपरी भाग पर खेल रहा था। जब गोपियों ने बालक के अद्भुत कार्यकलाप को देखा तो उन्होंने अत्यंत हर्षित होकर आगे बढ़ते हुए उसे उठा लिया। बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम, क्रीड़ा कर रहे हैं कैसे? अकुतो भयम, जरा सा भी कोई भय नहीं है कहीं डर, कुतो कहीं। और गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमा। अब गोपियां चढ़ गई पूतना के ऊपर, जाकर कृष्ण को उठा लाई गोद में। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। प्रभुपाद जी कह रहे हैं, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ये है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण। यद्यपि योग शक्ति से पूतना अपने शरीर को घटा बढ़ा सकती थी, किया उसने ऐसा, घटाया भी बढ़ाया भी, और उसी के अनुसार शक्ति प्राप्त करती थी। तो लक्ष्मी जैसी जब बन के गई नंद भवन में, बड़ी कोमलांगी दिख रही थी, और अब इतनी कठोर, हल जैसे दांत वाली। तो जैसा शरीर बनाती वैसी शक्ति प्राप्त करती। किंतु भगवान चाहे जिस रूप में क्यों न हो, समान रूप से शक्तिशाली है। भगवान ने तो रूप नहीं बदला कि 18 किलोमीटर की राक्षसी है, इसको मारने के लिए हमको भी कम से कम कुछ तो साइज बढ़ाना चाहिए। नहीं, भगवान उतने के उतने ही। तो वो जिस रूप में भी हों, 6 दिन के हैं, छोटे से बालक हैं, लेकिन शक्ति वैसी की वैसी, अचिंत्य अनंत शक्ति। कृष्ण असली भगवान है, क्योंकि चाहे वे बालक हों या युवक, वे रहते हैं वही पुरुष, पुरुषोत्तम। उन्हें ध्यान या किसी अन्य बाह्य प्रयास से शक्तिशाली बनने की आवश्यकता नहीं होती कि कुरुक्षेत्र वाले कृष्ण और ब्रिज वाले कृष्ण भेद है, तो कृष्ण वैसा कृष्ण सुदर्शनधारी बनने के लिए उन्होंने कुछ किया हो। कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं करना होता, वही पुरुष हैं, उतने ही शक्तिशाली हैं। 6 दिन के हैं तो भी।
इसलिए जब विकट शक्तिशालिनी पूतना ने अपना शरीर बढ़ाया तो कृष्ण वैसे ही नन्हे बालक बने रहे और निडर होकर उनकी छाती के ऊपरी भाग पर खेलते रहे। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान चाहे जिस रूप में हो अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। क्या है 6 ऐश्वर्य भगवान के? पहला संपूर्ण सौंदर्य। सबके पास थोड़ा थोड़ा सौंदर्य है, वो भी टेम्पररी, आज है कल नहीं रहेगा। लेकिन भगवान नित्य और समस्त सौंदर्य के स्वामी हैं। दूसरा समस्त वैराग्य छोड़ करके सारे प्रेमी भक्तों को मथुरा के लिए चल दिए, पीछे सब ब्रिज में रो रहे हैं। वैराग्य देख लीजिए, चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले रहे हैं, प्रेम करने वाली पत्नी और इतना प्यार करने वाली सच्ची माता, 70 साल की अवस्था, पत्नी की 16 साल की उम्र, और छोड़ करके चल दी हैं। वैराग्य देख लीजिए, जगत के कल्याण के लिए। और समस्त बल के स्वामी, सभी के पास बल है, थोड़ा थोड़ा है, सब भगवान का दिया बल है। जितना भी बल हमारे पास है भगवान का दिया हुआ है, कोई हमने कोई अर्जित किया हुआ नहीं है। और भगवान जब चाहें जिसका बल ले लें, बलहीन कर दें उसको, और स्वयं कभी बलहीन नहीं होंगे। तो समस्त बल के स्वामी हैं वो सदा। और समस्त धन के स्वामी, हम सब के पास थोड़ा थोड़ा धन है, लेकिन भगवान जब चाहेंगे तो ले लेंगे। ईशावास्यमिदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर का है। यत् किंच जगत्यां जगत, जगत में जो कुछ दिखाए सब उनका है। और वो जब क्लेम करेगा तो फिर तो देना ही पड़ेगा। हाँ, समस्त यश, यश के स्वामी। कौन नहीं जानता भगवान को? भले नाम अलग अलग पुकारे, कोई अल्लाह कहे, कोई गॉड कहे, कोई कृष्ण कहे, लेकिन है तो वही पर्सनालिटी, अलग तो है नहीं। हाँ, समस्त ज्ञान के स्वामी। ऐसी विकट परिस्थिति युद्ध की, उसमें गीता का प्रवचन हो रहा है। दोनों तरफ से शंख बज चुके हैं, धनुष खिंच चुके हैं, धनुरुद्यम्य पांडव, बाण चढ़ा चुका अर्जुन। उसके बाद मोह को प्राप्त हुआ। मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए, मैं देखूं तो सही कौन कौन लड़ने आए हैं। मोह को प्राप्त हो गया और गीता का प्रवचन चल रहा है। 45 मिनट में कन्विंस कर दिया। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्ध्वा, विद इन 45 मिनट्स। ये है प्रीचिंग। तो समस्त ज्ञान के स्वामी भगवान 6 दिन के हैं और जान रहे हैं कौन आ रही है, पूतना आ रही है, क्या करने आ रही है, सब पता है। पिछले जन्म में किसने किसने क्या क्या कर्म किया था, अनंत जीवों का सारा हिसाब किताब रखे बैठे हैं। षडैश्वर्य पूर्ण भगवान, भगवान चाहे जिस रूप में हो अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। तो ज्ञान का मतलब हम क्या सोच रहे हैं इसका भी ज्ञान है उनको। नहीं तो हम ये कह सकते हैं कि नहीं ये बात भगवान नहीं जानते, ये तो हम अंदर सोच रहे हैं, ये मेरी प्राइवेसी है, ये कहाँ कोई जानता है। कोई प्राइवेसी नहीं है भगवान से आपकी, कुछ छिपा नहीं है। नहीं तो समस्त ज्ञान के स्वामी कैसे हुए? ये बात तो जो हम जानते हैं वो भगवान जानते नहीं। मैं क्या सोच रहा हूं ये भगवान जानते नहीं। ऐसा नहीं है। षड ऐश्वर्य पूर्ण भगवान, भगवान चाहे जिस रूप में हो अपनी समस्त शक्तियों से सदैव पूर्ण रहते हैं। उनकी शक्तियां सदैव पूर्ण रहती हैं, वो शक्तियों से पूर्ण रहते हैं और शक्तियां भी सदैव पूर्ण रहती हैं, हमेशा एक्टिव। परास्य शक्तिर विविधैव श्रूयते, वे किसी भी परिस्थिति में अपनी सारी शक्तियों का प्रदर्शन कर सकते हैं।
किसी भी परिस्थिति में, अभी तो ये बाल लीला 6 दिन के हैं, उस परिस्थिति में भी अपने समस्त बल को दिखा सकते हैं। ये तो खैर समस्त तो नहीं दिखाया अभी, समस्त तो और भी है। ये तो 18 ही किलोमीटर की है। अनंत कोटि ब्रह्मांड तो उनका दास धारण किए सिर पे, अनंत शेष, और वो शेष उनकी आज्ञा में चलते हैं। अब अनंत शक्ति तो ये है। गोप्यः श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य परायण यशोदा जी की सखियों ने तस्याह यानी मृत पूतना के उरसी वक्षस्थल पर अकुतो भयम क्रीडंतम, निर्भीक रूप से हास्य अवलोकन पूर्वक क्रीड़ा करते हुए, कैसे देखा कृष्ण को? खेल रहे हैं। खेलना है बच्चों, खेलना क्या है? 6 दिन का बच्चा क्या खेलेगा? बस हाथ पैर चला रहे हैं, बस यही खेलना है उसका। उसके पास कोई झुंझुना तो दिया नहीं गया कि खिलौने हैं खेलो बैठ के, कोई खिलौना नहीं उनके पास। मुंह में स्तन दबाए हुए हैं और बस हाथ पैर चल रहे हैं उनके, बस यही खेल रहे हैं। और फिर हाथ से अवलोकन भी कर रहे हैं, इधर की तरफ गोपियां आ रही हैं उनको देखते रहे और मुस्कुरा मुस्कुरा के देख भी रहे हैं। अब तो खैर छोड़ दिया होगा, जब प्राण निकल गए तो अब वैसे ही खेल रहे होंगे। क्रीडंतम अकुतो भयम, बालम यानी नंद नंदन को देखकर जात संभ्रमा, अत्यंत विस्मित हो गए और परम आनंद में भर गए। एक तो आश्चर्य हुआ, दूसरा आनंद हुआ। किसको? गोपियों को, ब्रजवासियों को। 2 फीलिंग्स हुई, आनंद और विस्मय। समभ्येत्य पूतना के विशाल और ऊंचे शरीर पर चढ़कर तूर्णम जल्दी से जग्रहु नंद नंदन को उठाकर हृदय से लगा लिया। गोपियां चढ़ गईं तुरंत और जा करके हृदय से लगा लिया। उरसी पर्वत की भांति विशाल उस राक्षसी के वक्षस्थल पर निर्भीक रूप से क्रीड़ा करते हुए बालक को गोपियों ने विस्मय और हर्ष के साथ गोद में उठा लिया। माँ यशोदा के सूतिका गृह में प्रवेश करने में असमर्थ वनवासियों को दर्शन देकर उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही मानो बाल गोपाल अपने घर से बाहर आए थे। वैसे तो बच्चा निकलते नहीं जल्दी, तो 40 दिन तक माँ को भी नहीं निकालते हैं। किसी के यहाँ कुछ सिस्टम होता है ना। बच्चा अभी अभी तो पैदा किया है, अब वो एकदम से वो निकल जाएगी बाहर, पता लगा कि 18 किलोमीटर दूर लेके चली गई राक्षसी, है ना। तो अब यशोदा के महल में अब कितने लोग प्रवेश करें? कृष्ण का जब जन्म हुआ, जन्मोत्सव के समय सब लोग दर्शन करना चाहते थे, तो बहुत से लोग रह गए, वनवासी जो थे वो दर्शन नहीं कर पाए थे। अब कृष्ण, अब 6ठा ही दिन तो है, ठीक है, महीने 2 महीने बाद बाहर निकलते तो लोग देखते, लेकिन उतना भी कृष्ण उनको इंतज़ार नहीं करा सकते। ब्रजवासी हैं, वनवासी हैं, उनको दर्शन देने के लिए 6ठे ही दिन निकल पड़े। अब खुद चल के जाएंगे तो ऐश्वर्य प्रकाशित हो जाएगा, इसलिए पूतना उठा के भाग रही है। अब सबको दर्शन मिल गया। वनवासियों को दर्शन देकर उनकी अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए ही मानो बाल गोपाल अपने घर से बाहर आए थे। एक लीला में अनेक प्रयोजन सिद्ध होते हैं भगवान के। पूतना के चीखने चिल्लाने का इतना विस्तार से वर्णन क्यों किया गया है? पहले भी बताया। क्या बताया? राजा परीक्षित को आश्वासन देने के लिए। हाँ, कृष्ण से बताए हैं, भगवान कृष्ण से कनेक्टेड है। हाँ, और राजा परीक्षित को आश्वासन देने के लिए। और हमने जो मुख्य कारण बताया, कृष्ण से, भगवान कृष्ण के वीर्य का वर्णन आपने ही बताया था। हाँ, तो वीर्य का वर्णन, जितना दर्द होगा उतना चिल्लाएगा ना। तो ये तो ऐसा चिल्लाए कि सैकड़ों वज्र गिरे हों।
इतना चिल्ला रही है, इसका मतलब इतनी पीड़ा दे रहे हैं, इतनी पीड़ा दे रहा है, मतलब इतनी पावरफुल है वो बच्चा, तभी तो इतनी पीड़ा दे पा रहा है। तो कृष्ण के वीर्य का यहाँ पे वर्णन करना चाहते हैं सुखदेव गोस्वामी, इसलिए पूतना की चिल्लाहट का वर्णन कर रहे हैं। जितना पूतना चिल्लाएगी उतना कृष्ण पावरफुल माने जाएंगे। भाई ऐसे ही लिख देते आया है करने लगी तो मजा ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। ऐसे तो कोई भी बच्चा थोड़ा सा भी काट लेगा तो आया है करेगी। पूतना की भारी चीख पुकार रोना आदि से श्री कृष्ण के वीर्य का महात्म्य कहा गया है। भगवान ने स्तनपान करते हुए उसके प्राणों तक को खींच लिया। पूतना के मरने और उसके मृत शरीर का इतना विस्तार से वर्णन करने की क्या आवश्यकता थी? चिल्लाने का हुआ तो वीर्य, और मृत शरीर का इतना वर्णन क्यों? उसके प्राण पूतना में पुनः प्रवेश तो नहीं कर गए, इस आशंका को दूर करने के लिए कि राक्षस लोग हैं वो कभी भी इस तरह से पैंतरे बदलते हैं अपने, हाँ, अपने को मरा हुआ दिखा करके फिर उठ के खड़े हो जाते हैं। इस आशंका का निवारण करने के लिए पूतना के मरण का इतना विस्तार से वर्णन किया जा रहा है। वृत्तासुर जैसे असुर इंद्र के युद्ध के समय कई बार गिर गिर कर उठ जाते थे, लगता था कि वे मर चुके हैं, लेकिन वे पुनः उठ खड़े होते थे। इस कारण असुरों के विषय में यह आशंका हो सकती है कि कहीं वे फिर से न जी उठें, इसलिए सुखदेव गोस्वामी बहुत विस्तार से उसकी डेड बॉडी का वर्णन कर रहे हैं। पूतना के अंगों की तुलना 9 भयंकर विशेषणों से क्यों दी गई? पूतना क्या है? अविद्या। तो वह 9 प्रकार से डराती है। सतोगुण भी डराने वाला है, क्योंकि बांधने वाला है। सतोगुण में भी तो बंधन है, ज्ञान के और सुख के से बंध जाता है व्यक्ति, ज्ञान की उपाधियों से और सुख से। भाई खूब पढ़ लिख करके और बहुत अच्छी जॉब मिल गई, तो जॉब मिल गई तो बहुत अच्छी सैलरी मिल गई, बहुत अच्छी सैलरी मिल गई तो सुख से बंध गया, और पहले ज्ञान से बंध गया कि हम ये क्वालिफिकेशन मेरी, वो क्वालिफिकेशन, उससे भी बंधा हुआ है, और उस उपाधि के कारण फिर वो जॉब से बंधा हुआ है, फिर वो आय से बंधा हुआ है, फिर वो सुख सामग्रियों से बंधा हुआ है, बंधन में पड़ जाता है। तो सत्व और रज और तम, ये 3 तो गुण हैं, और फिर उसके लक्षण हैं काम, फिर क्रोध, फिर लोभ, फिर मोह, फिर मद और मात्सर्य। 6 ये हैं, और सत्व रजो तमो, इन 9 प्रकार के ये अविद्या में ये जीव है बंध जाता है। तो ये सब भयंकर हैं जीव के लिए। भयंकर माने हमारे मनुष्य जीवन को नष्ट करने वाले हैं। सतोगुण में बंधकर भी हम संसार से निकल नहीं पाएंगे, नहीं रह जाएंगे। और फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये तो फंसाने वाले हैं ही हैं। तो ये हैं भयंकर। तो अविद्या इन 9 चीजों से डराती है। बांध लेंगे तुमको, लोहे की जंजीर से बांध देंगे, चांदी की जंजीर से बांध देंगे, सोने की जंजीर से बांध देंगे, बंधन तो है ही है। इसलिए उसके अंगों की तुलना 9 भयंकर विशेषणों से दी गई। एक तो हल से दिए गए, दांतों की विशेषण है ना, और फिर आंखें कैसी, कुएं जैसी, कुआं भी, कुएं में कोई गिर गया, सूखा कुआं, और उसमें कोई गिर गया तो वो भी भयंकर है ना। और जांघें कैसी हैं, नदी के किनारे, और जांघें कैसी होती हैं, जैसे गोलाई ली हुई होती हैं नदी के किनारे। एक तो फिसलन वैसे ही काई वाई जम जाती है, और ऊपर से गोल, और वहाँ पे कौन खड़ा हो पाएगा, वो वैसे ही भयंकर हो गया। जो तैरना नहीं आता वो तो गया अंदर, फिसल जाएगा खड्डे से। सीढ़ियाँ बनी होती हैं उस पर तो चल कर, उसमें काई जम जाती है, जैसे राधा कुंड पे जमी रहती, तो उसमें उतरना बड़ा मुश्किल लगता है। तो इस प्रकार से ये 9 विशेषण दिए गए जो कि भयंकर हैं। उसकी तुलना की गई कि ये 9 जो हैं बंधनकारी हैं, भयानक हैं।
तो पूतना के अंदर वो सारी भयंकरता थी, यही 9 ही प्रकार की। गोपियां श्री कृष्ण को गोदी में लेने के लिए पूतना के इतने भयानक शरीर पर कैसे चढ़ गईं? उन्हें पूतना से डर नहीं लगा? 18वां श्लोक देखिए। बालंच तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमा। दूसरी लाइन में तो ये बताया गया गोप्यः यानी गोपियां तूर्णम तुरंत समभेत्य चढ़ गई पूतना के ऊपर और जगृहु मैंने पकड़ लिया कृष्ण को, गोद में उठा लिया। ठीक है, तो जब 6 दिन का बच्चा बालम च का मतलब 6 दिन का बच्चा भी पूतना के हृदय पर खेल रहा है, हंस रहा है, मुस्कुरा मुस्कुरा करके सबकी ओर देख रहा है, तो जब 6 दिन का बच्चा तक कंस की बेजी पूतना से डर नहीं रहा है, बल्कि तस्या उरसी अकुतो भयम क्रीडंतम खेल रहा है बिना डर के, तो फिर और कोई पूतना से क्या डरेगा? तो गोपियां क्यों डरें? कृष्ण ने सबको आश्वस्त कर दिया कि देखो हम तो यहाँ खेल रहे हैं तुम लोग बेकार में डर रहे हो। ये तो गई, मर गई, आ जाओ। तो गोपियां इसीलिए डरी नहीं, ये बच्चा तो खेल रहा है। इसीलिए गोपिकाएं भी पूतना के शरीर पर चढ़ गईं और श्री कृष्ण को गोदी में उठा लिया। श्री कृष्ण को सुरक्षित देखकर गोद में उठाया तो देखा अरे बिल्कुल सुरक्षित है, कहीं से कोई उसका नाखून दांत कुछ लगा नहीं, इतने भयानक थे, बाल ही छू गया होता तो खरोंच आ जाती बाल ही इतने भयंकर थे, लेकिन इसको कुछ नहीं हुआ। कमाल है। तो विस्मय हुआ, कुछ हुआ ही नहीं, खेल रहा है। तो हृदय में बहुत आनंद भी हुआ, विस्मय भी हुआ, आनंद भी हुआ, दोनों चीज हुई। कृष्ण को सुरक्षित देखकर उन्हें हर्ष और आश्चर्य दोनों का अनुभव हुआ। यशोदा अपनी समवयस्क गोपिकाओं के साथ श्री कृष्ण की रक्षा का विधान करने लगी। जैसे गाय की पूंछ सभी अंगों पर घुमाना, चामर डुलाना, राई से नजर उतारना, ये सब शुरू हो गया कार्यक्रम। भगवान तो कोई मानता है नहीं, कृष्ण की नजरें उतारी जा रही। इतनी बड़ी भयंकर राक्षसी ने उठा लिया था, बड़ा उसका अमंगलकारी शरीर था, इसका अमंगल ना हो जाए इसलिए इसकी नज़र उतारो। हम लोग तो चामर डुलाते हैं, वो गाय की तो 9 लाख गाय हैं, गाय बुला लें, पूंछ से कर दिया, हो गया। चामर की क्या जरूरत है? वहाँ कौन अर्चा विग्रह के खड़े हुए हैं कि हम चामर डुलाएंगे बैठ के? यहाँ गैया को ले आए, ऊपर हाथ ला करके ऐसे ऐसे थोड़ी करेंगे। वहाँ तो लिटा दिया गोद में, बस गैया की पूंछ हिला दी उसके ऊपर, हो गया, चामर डुला दिया। ये देखिए अर्चा विग्रह सेवा उनकी और हम लोग की कैसी है। तो बालंच तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमा। इतनी बड़ी राक्षसी को मारने वाले भगवान को यहाँ क्या कहा गया इस श्लोक में? बालम, बच्चा। क्यों? इससे गोपिकाओं का श्री कृष्ण के ऐश्वर्य भाव विहीन स्नेह सूचित होता है। ठीक है, इतनी पावरफुल राक्षसी को मार के जिसने गिरा दिया, तब भी उसको बच्चा ही मान रही है वो। और सुखदेव गोस्वामी उसी भाव से वर्णन कर रहे हैं कि बालम च, बच्चा खेल रहा है। सुखदेव गोस्वामी उसी भाव में जैसे गोपियों का भाव है। श्री कृष्ण को सुरक्षित हंसते खेलते देखकर गोप गोपियों को आश्चर्य किस बात का हुआ कि पूतना ने मरते समय इतनी भयंकर ध्वनि की कि आकाश पाताल हिल गए। तो हम लोग तो दूर थे,
इसने मरते समय जो ध्वनि की तो गोकुल के बाहर जाकर के की, तब हमें लगा कि सैकड़ों वज्रपात हो गए। कृष्ण तो इसके बिल्कुल निकट था, उसने कितनी भयानक आवाज सुनी होगी। मुख और कृष्ण में कितना भेद था। हम लोग मूर्छित होकर गिर पड़े और ये बालक पूतना के वक्षस्थल पर आनंद के साथ खेल रहा है, हाथ पर पटकता हुआ खेल रहा है, इसे भय नहीं लगा। ये सोचकर उनको आश्चर्य हुआ, इसको डर ही नहीं लगा। सही बात है ना, एक जना डर जाए और एक छोटा सा बच्चा ना डरे, पूरे गांव भर के लोग डर जाएं, तो आश्चर्य की बात तो है। संत रसुः स्म, 17वां श्लोक देखिए। संत त्रसुः स्म तद्वीक्ष्य गोपा गोप्यः कलेवरम पूर्वन्तु तन्निस्वनित भिन्न हृत कर्ण मस्तकाः। गोपा गोप्यः संत त्रसुः, अर्थात भयभीत हो गए। कौन कौन? गोप और गोपियां। संत माने हो गए, त्रसुः माने त्रस्त, भयभीत। गोपा गोप्यः संत त्रसुः संत। एक होता है साधक, एक होता है संत। ठीक है, साधक माने साधना कर रहा है और संत माने साधना उसकी सिद्ध हो गई, वो संत हो गया। संत माने वो हो गया साधु, मतलब वो भक्त हो गया, प्रेम प्राप्त कर लिया उसने, उसको कहेंगे संत। त्रसुः संत। तो गोप और गोपियां भयभीत हो गए। यदि भगवान उनके समीप विराजते हैं तो फिर ब्रिजजन को भय कैसा? तो भय तो नहीं होना चाहिए। तो 17वें श्लोक में देखिए क्या कहा है, संत त्रसुः स्म तद्वीक्ष्य, उसे देख कर भयभीत हो गए। किसको देख करके? पूतना को देख करके भयभीत हो गए। तत्कलेवरम वीक्ष्य, पूतना के कलेवर को देख करके भयभीत हो गए। पहले जब उन्हें पूतना के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं था, जब तक वो उसको सुंदर स्त्री समझ रहे थे, तब तक तो वो निर्भय थे। लेकिन अब ऐसा विकराल शरीर जब देखा तो भय हो गया। तो अब तक उन्होंने ये पूतना का ये भयंकर रूप क्यों नहीं देखा था? तो इसी श्लोक में दूसरी लाइन, 17वें श्लोक की दूसरी लाइन पढ़िए। हाँ, इसके पहले उनकी कंडीशन क्या थी, वो कंडीशन बताई जा रही है। पहले तो पूतना के रोने की आवाज से उनके हृदय, कान और मस्तक सब फट गए थे। पूतना को देखना तो दूर की बात है, यहाँ तो मूर्छित हुए जा रहे थे, तो देखेंगे क्या? वही सुंदर रूप ही देखा था। उसके बाद आवाज सुनी तो मूर्छित हो गए। फिर जब मूर्छा से उठे तब जाके देखा, और देखा तो डर गए। ये क्रम है। तो पहले तो पूतना के रोने की आवाज से उनके हृदय, कान, मस्तक सब फट गए। कुछ समय तक वे कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थे, इसलिए पूतना के कलेवर पर उनका ध्यान नहीं गया। पूतना का रुदन तामस था, रोना तमोगुण है। और भक्त जनों के हृदय, कान, मस्तक वो सब सात्विक शुद्ध सत्व में है, तो इसलिए उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। सात्विक व्यक्ति तमोगुणी, भक्त तो पर दुख दुखी, और वो उसकी देह को देख नहीं पाए।
इतनी पीड़ा से चिल्ला चिल्ला के मर गई। अब प्रश्न उठता है कि पूतना वध करने के लिए श्री कृष्ण ने अपने रूप को बड़ा क्यों नहीं किया? तो गोप गोपियों ने भगवान को अपने से भी निर्भय देखा। ये तो डर गए थे उसका रूप देख करके, और वो खेल रहा है उसी रूप के ऊपर चढ़ के। ये दूर से देख के डर रहे हैं, वो चढ़ के खेल रहा है। कितना डिफरेंस है। और जबकि वो बच्चा है और हम बड़े हैं। क्या प्रश्न है? कृष्ण ने अपने रूप को बड़ा क्यों नहीं किया पूतना का वध करने के लिए? तो उसका उत्तर दिया जा रहा है। प्रश्न दिमाग में रखिएगा। गोप गोपियों ने भगवान को अपने से भी निर्भय देखा, क्योंकि भगवान ने बाल रूप से ही पूतना का वध किया था। इतनी बड़ी राक्षसी का वध, और वो भी बाल रूप में कर दिया। 6 दिन के थे, अपना रूप बड़ा नहीं बनाया। इससे निश्चित होता है कि कृष्णावतार के चरित्र अलौकिक हैं। लोक में ऐसा कोई कर नहीं सकता वो काम कृष्ण करते हैं। लोग तो छोड़िए, भगवान के अवतारों में कोई ऐसा नहीं कर सकता जो कृष्ण ने कर दिया। भगवान राम ने बाल्यावस्था में, ऐसी शिशु अवस्था में कितने असुर मारे। असुरों को मारने के लिए वो कब गए? बड़े हो गए तब गए ना, किशोरावस्था में शिक्षा पूरी करके आ गए थे, है ना? तब। और फिर कैसे मारा? धनुष बाण से, अस्त्र शस्त्र लेकर के। उससे पहले कोई असुर नहीं मारा था। और यहां ना कोई अस्त्र है ना कोई शस्त्र है, और 6 दिन की अवस्था है, शैशवावस्था, उसमें असुर मारे जा रहे हैं। हिरण्यकशिपु को नरसिंह भगवान ने कैसे मारा? क्या विकराल रूप धारण करके आए। आप देखिए, असुर मारण लीला जो कृष्ण की है, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि भगवान राम तक ने जो है किशोरावस्था प्राप्त करने के बाद असुर वध शुरू किया, और यहाँ 6 दिन के शुरू कर दिए कार्यक्रम। परित्राणाय साधूनाम अविनाशाय च दुष्कृताम। ऐसी लीलाएं तो किसी अन्य अवतार में नहीं मिलेंगी जो कृष्ण की लीला है। इसलिए कृष्ण अवतार के चरित्र अलौकिक हैं। कृष्ण के कार्य, उनकी आयु, साधनों और बाल सामर्थ्य के विरुद्ध है। बच्चे की सामर्थ्य के विरुद्ध है उनकी लीला। 18 किलोमीटर लंबी राक्षसी जो गिर करके इतने पेड़ गिरा दे, चूरा बना दे उनका, उस राक्षसी का स्तन खाली मुंह से पकड़ लें और 6 दिन का बच्चा मार डाले और छुड़ा ना पाए दोनों हाथों का बल लगा करके। बच्चों का मुंह खुलवाने के लिए लोग बड़ी बड़ी तरकीबें लगाते हैं। आजकल बच्चे जो हैं जल्दी खाना नहीं खाते, तो उनका मुंह खुलवाने के लिए भाभी बैठी हुई हैं, और इनके जो जेठ थे नंदलाल छाबड़ा, उनकी बेटी थी मीतू। वो बस दिन भर तो ऊपर ही उसको रहना होता था जब छोटी थी तो वो खाना ना खाए। उसकी दादी खाना खिलाने के लिए उसके पीछे पड़ी रहे प्लेट लेकर के, खा लो मीतू, खा लो खा लो खा लो। फिर कुछ नई ट्रिक लगाती थी कि मुंह कैसे खुले। देखो तुम्हारे 2 मामा, सतीश मामा, हरीश मामा, बोलो मामा। उसने कहा मामा, मुंह खुला हुआ गप से अंदर तुरंत एक और अंदर, बार बार मामा मामा बुलवाए और खिलाती जाए। ये ऐसे करके मुंह खुलवा लेते हैं। नहीं तो पैर में गुदगुदी कर दिया तो मुंह खोल दिया बच्चे ने, ले खाओ। कुछ भी करके बच्चे का मुंह खुलवाने में क्या है।
लेकिन पूतना मुंह न खुलवा पाई कृष्ण का। तो अलौकिक चरित्र कृष्ण के, भगवान के अन्य अवतारों ने भी वो लीला नहीं की जो कृष्ण ने की है। तो कोई आयु का कोई न उम्र की सीमा हो कोई लिमिट नहीं, नो लिमिट। भगवान के लिए कुछ भी बंधन नहीं है, उनकी पावर वैसी की वैसी है हमेशा। साधन भी कोई नहीं चाहिए उनको, बस उनके हाथ और पैर और उनका मुख हो, बस वही बहुत है। ब्रिज में जितने भी असुरों को मारा, अगासुर हो, बकासुर हो, कोई सुर हो, खोपड़ा सुर हो, सबको उन्होंने मार दिया। कैसे? बस आदमी यही देखना चाहता है ना, इसीलिए फिल्मों में दिखाते हैं हीरो ढिशुम ढिशुम करता रहता, यही देखना चाहता है। तो पूतना को मारने के लिए युवा शरीर, बड़ी आयु, शस्त्र आदि का होना ये तो जरूरी था। बिना शस्त्रों के तो राम नहीं मार पाए असुरों को। तो इन सब के अभाव में बालक रूप से पूतना जैसी राक्षसी को मारना यह चरित्र लौकिक हो ही नहीं सकता। अतः कृष्ण चरित्र अलौकिक है। भगवान राम ने भी युवा होने के बाद शस्त्रों के द्वारा असुरों का संहार किया, किंतु कृष्ण बालक शरीर में 6 दिन की आयु में बिना शस्त्र के केवल अपने कोमल कोमल होठों से इतनी भयानक राक्षसी को मार सकते। ब्रिजवासियों का प्रेम कैसा है? ऐश्वर्य भाव विहीन। उनमें ऐश्वर्य भाव, ज्ञान तो है ही नहीं कि ये भगवान है, कोई नहीं मानता। 7 दिन भले गोवर्धन उठाए रहे, कोई भगवान नहीं मानेगा। अघासुर मारे, चाहे पूतना मारे, चाहे बकासुर मारे, चाहे कुछ मारे, भगवान कोई नहीं मानने को तैयार। नजरें उतार रहे हैं। ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, नंद बाबा खूब ब्राह्मण सेवा करते हैं इसलिए बच गया। तृणावर्त कैसे मर गया? कि पत्थर पे गिरा था इसलिए मर गया। पूतना अपने पापों से मर गई, वो ऐसे मर गया, वो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मर गया। कृष्ण ने मारा तो कोई स्वीकार ही नहीं करता। ये है ऐश्वर्य भाव, है ही नहीं कि ये बलवान है, ये इसको कुछ नहीं आता है, इसको गैया चराने नहीं भेज रही है, ये गैया चराने जाएगा, पेड़ पे चढ़ जाएगा, आम खाने के चक्कर में गिर पड़ेगा, चोट लग जाएगी, नहीं तो कुंडों में चला जाएगा नहाने के लिए, और तैरना आता नहीं है, निकल पाएगा नहीं, तैरना नहीं आता है। जो मत्स्य अवतार धारण किया है वो तैरना नहीं आता, जो कच्छप अवतार धारण किया है उसको तैरना नहीं आता है। यशोदा मैया का वात्सल्य नहीं आता है, नहीं जाने देंगे, यह है हालत। तो ऐश्वर्य भाव विहीन प्रेम है इन लोग का। तो अब अगर कृष्ण बड़ा रूप धारण कर लेते और कोई ब्रिजवासी देख लेता, तब तो वो कहते भाई ये तो इतना बड़ा हो गया, तो इसका भगवान है, कुछ तो है, देवी देवता है, ये है वो है, ऐश्वर्य भाव आ जाता ना दिमाग में। ऐसे तो उन्होंने मान लिया कि अपने आप से मर गई होगी, पाप किया होगा, कुछ गिर गई इतने सारे पेड़ों के ऊपर तो कांटे वांटे लग गए, मर गई होगी। कोई भाग रहा था, गिर पड़ा तो मर गया। ऐसे हम लोगों ने बहुत किस्से सुने हैं। तो ऐश्वर्य भाव विहीन प्रेम है उनका, और भगवान कहते हैं मैं योगक्षेम वहन करता हूं। यानी जिस प्रेम के स्तर पर ब्रिजवासी आ चुका है उसको वहां से गिरने नहीं देना है, इसलिए अपना रूप बड़ा नहीं करना है। रूप बड़ा कर लेंगे तो ऐश्वर्य भाव आ जाएगा इनमें, वो नहीं आना देना। ये योगक्षेम वहन है भगवान का। और फिर भगवान वो बिल्कुल प्रेम का स्तर, वो प्रेम भी तो चाहते हैं। हाँ, वो खुद भी चाहे, उनको लोभ है, उन्हीं का घाटा होगा अपना घाटा क्यों सहन करेंगे वो। तो भगवान योगक्षेम वहन करने वाले हैं, जो प्रेम की जिस अवस्था में है उसे नीचे नहीं गिरने देते। इसीलिए वे पूतना को मारने के लिए ब्रिज में अपना बड़ा रूप नहीं दिखाते, वरना ब्रिजवासी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर ये बालक है कौन।
बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रम। बालम च, अब च शब्द क्यों कहा? खोलिए श्लोक नंबर 18। बालम च तस्या उरसी, बच्चा भी पूतना के हृदय पर बिना भय के खेल रहा था और गोपियों ने तुरंत पूतना पर चढ़ करके उसकी देह पर चढ़कर कृष्ण को गोद में ले लिया। ये है तो च क्यों कह रहे? कह देते हैं बच्चा जो है छाती पे खेल रहा था, न कह सकते थे बालम च। च अव्यय बालक और पूतना दोनों को देखने के लिए कहा गया। ब्रिजवासी कभी तो बालक को देखते हैं, कभी पूतना को देखते हैं। अरे इतनी भयंकर राक्षसी, अरे ये बच्चा ये खेल रहा है, फिर उसको देखें, फिर उसको देखें, उसको देखें, उसको, ये चल रहा है। बालम च। ब्रिजवासी कभी पूतना के भयानक शरीर को देखते तो कभी उसके वक्षस्थल पर निर्भीक खेलते हुए श्री कृष्ण को देखते। लेकिन जैसा भय गोपियों को हुआ वैसा भय बालक श्री कृष्ण को न था। श्री कृष्ण तो उसके हृदय पर खेल रहे थे। इससे यह और स्पष्ट होता है कि वह बालक है। बालक का स्वभाव होता है खेलने का, खेलता रहता है। क्रीडंतम शब्द से यह है कि उसको बच्चा ही मान रहे हैं। बच्चा तो वहाँ खेल है, बच्चे को क्या पता राक्षसी पे लेटे हैं, कहाँ लेटे हैं, कहीं लेटा है, खेल रहा है, उसको खेलना है, खेल रहा है। ये है बालम। अब उनका प्रेम वैसा का वैसा बना। गोप गोपियों को पूतना और बालकृष्ण को देख करके क्या भय हुआ? बालम च तस्या उरसी क्रीडंतम अकुतो भयम, अकुतो भयम क्रीडंतम, अर्थात निर्भय होकर खेल रहा था। लेकिन गोप गोपी तो डर गए थे। इनको दो डर हुए गोप गोपियों को। एक तो पूतना को देखकर स्वयं को डर हुआ, अपना डर था एक कि हमारा क्या होगा, इतनी भयंकर राक्षसी यहाँ आ गई है। और दूसरे भगवान को देखकर उनके लिए डर हुआ कि अब इनकी सुरक्षा कैसे कर पाए। अभी ऐसी भयंकर राक्षसियां अगर आने लगी तो हम लोग क्या कर पाएंगे। अभी तो एक आई है, वो कहीं दूसरी आ गई, अब इसका बदला लेने के लिए कोई दूसरा इससे पावरफुल भेजा जाएगा, तो अब हमारा क्या होगा और फिर इसका क्या होगा। दोनों ही भय। तो अपना भय क्यों? क्या फिर मोह को प्राप्त हुए? नहीं। अरे हम रहेंगे तभी तो इसकी सुरक्षा करेंगे, इसलिए हमारा भी फिट रहना जरूरी। कृष्ण की सुरक्षा के लिए अपना भय हो रहा है, अपने प्राणों की रक्षा के लिए अब अपना भय नहीं है। तो दो प्रकार का डर हुआ, एक अपना, दूसरा बच्चे का, और दोनों का एम एक ही है कि न जाने अब बाल मुकुंद का क्या होगा, ये सोचने लगे। तो ब्रिज में तो गोप भी हैं, गोपियां भी हैं। किसका स्नेह और साहस अधिक है? गोपियों का। कैसे? गोपियां चढ़ गई पूतना के ऊपर। गोप चढ़ गए नहीं लिखा है, गोपियां जाके चढ़ गई। इसका मतलब उनके अंदर साहस भी अधिक है और कृष्ण के प्रति स्नेह भी अधिक है। और कृष्ण के प्रति स्नेह अधिक है, इसीलिए साहस अधिक है। साहसी व्यक्ति वही होता है जो जितना प्रेम करेगा उतना साहसी होता जाएगा। जड़ भरत इतने साहसी कि डकैतों ने पकड़ लिया, वो बलि चढ़ाने जा रहे हैं, वो लेटे हुए गर्दन रख के मार डालो। इतना साहस है। अवश्य रक्षिपे कृष्ण। गोप्यस्तूर्णम समभ्येत्य जगृहुर्जात संभ्रमा। गोपों से भी गोपियों में स्नेह और साहस अधिक है, इसलिए वे ही कृष्ण को लाने के लिए पूतना की देह पर चढ़ गई। कुछ भी विचार नहीं किया, तुरंत जाकर बाल कृष्ण को ले आई। भगवान को ले आने पर गोपियों के मन में विशेष विचार आया
कि पूतना की ऐसी भयानक भारी देह से इस छोटे बालक का संबंध हुआ है, टच किया है उसने ऐसी भयंकर राक्षसी के शरीर को, तो ये जो संबंध है ये बड़ा अमंगलकारी है। इससे भय उत्पन्न हुआ और वे उनकी रक्षा का सारा विधान करने लग गई। अब रक्षा का क्या विधान किया वो अगले रविवार को कथा होगी। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। तो आज की कथा को एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर देते हैं। पूतना के दांत कैसे थे? ईशा मात्रो ग्रदंष्ट्रास्यम। पूतना की नाक कैसी थी? गिरी कंदर नासिकम। पूतना के स्तन कैसे थे? गंड शैल स्तनम रौद्रम। और पूतना के बाल कैसे थे? प्रकीर्ण अरुण मूर्धजम। मूर्धजम, मूर्ध कहते हैं सिर को, सिर में जो पैदा हो उसको कहते हैं मूर्धजम। सिर में क्या पैदा होगा? बाल ही पैदा होगा। पूतना की आंखें कैसी थी? अंधकूप गभीराक्षम। और पूतना की जांघें कैसी थी? नदी के तटों की तरह। पुलिन आरोह भीषणम। पूतना के हाथ पैर कैसे थे? बद्ध सेतु भुज उरु अंग्री। पूतना का पेट कैसा था? शून्य तोय, जहाँ पानी है ही नहीं। हृदोदरम, हृदोदरम। और जीव का स्वाभाविक स्वरूप कब प्रकट होता है? अंत समय में। कपट कब तक चलेगा? अंत समय जब तक नहीं आएगा। अंत समय सारा कपट खुल जाता है। अंत काल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। सुखदेव गोस्वामी को पूतना के चीखने चिल्लाने का इतना विस्तार से वर्णन करने की क्या जरूरत? पूतना के मृत शरीर का इतना विस्तार से विशेषण दे दे करके वर्णन करने के पीछे सुखदेव गोस्वामी का क्या प्रयोजन है? भगवान को आश्वासन दे रहे हैं। परीक्षित को मार गई है। पूतना के अंगों की तुलना 9 भयंकर विशेषणों से क्यों दी गई है? सतो रजो तमो ये और जो सुख काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। हाँ, ये अविद्या ये 9 प्रकार से डराती है। अविद्या 9 प्रकार से डराती है, वो ये 9 प्रकार की तुलना की गई। देखिए सतोगुण के बारे में हमने बताया कि हाँ बांध देता है, तो डरना चाहिए ना। बंधन से तो हर कोई डरता है। रजोगुण भी बांधता है। रजोगुण किससे बांधता है? कर्म से। व्यक्ति कृष्ण भक्ति के अलावा अन्य कर्म से नहीं छूट पा रहा है, इसका मतलब रजोगुण है। और तमोगुण किससे बांधता है? दुख से और प्रमाद से, अज्ञानता से, आलस्य, निद्रा, प्रमाद, इन सब से बांध देता है। आलसी हो जाता है व्यक्ति, खूब सोया करता है और प्रमादी हो जाता है। प्रमादी माने मालूम है ये ड्यूटी करनी है, करता नहीं। तो ये हो गया काम, मटेरियल डिजायर्स। क्रोध ये भी भयंकर है। क्रोध को कहा है 2 मुंही बला है, दोनों का नुकसान करती है, जिस पर किया जा रहा है, जो कर रहा है। लोभ फिर बंधनकारी है। मोह वो तो बंधनकारी है ही है। वो तो कि भगवान की आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं अर्जुन, मोह के वशीभूत होकर के। और मद, हम बड़े हैं तो बाकी सब छोटे हैं। डिवोटीज की कोई वैल्यू नहीं है, ये लोग फालतू हैं, बिना मतलब भगवान का नाम लेते रहते हैं, कथा सुनते रहते। उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, इससे क्या होगा। खुद जो कर रहे हैं उसी से सब कुछ होगा, उससे कुछ नहीं होगा। माया हाथ नहीं आएगी। जिस माया के पीछे 24 घंटे घूम रहे हो वो हाथ नहीं आएगी, वो काम नहीं आएगी। अभी तो बताया, कोई भी प्राकृतिक जो शक्ति है वो अंत समय पे काम नहीं आती। लोग बस प्लानिंग, लड़का हुआ प्लानिंग शुरू हो गई, इसको इंजीनियर बनाएंगे, इसको डॉक्टर बनाएंगे, इसको ये बनाएंगे, इसको वो बनाएंगे। अगले जन्म में ये क्या बनेगा, हम क्या बनेंगे, उसकी कोई परवाह नहीं है। इतना बस हम जो प्लानिंग कर रहे हैं, तुम प्लानिंग करने वाले होगे। प्लानिंग तुम्हारे लिए कृष्ण ने करके रखी है। गीता में तुम कैसे सुखी हो जाओगे उसको पढ़ते नहीं,
और अपना प्लान बनाने चले, तो फिर क्या सुखी होगे। ये है 9 बातें। मात्सर्य, दूसरे के प्रति पर उत्कर्ष असहनम, दूसरे की उन्नति देख कर भक्त लोग खुश होते हैं। यहाँ ये देखो कितना अच्छा डिवोटी है, इसका एसोसिएशन करना चाहिए। वो एसोसिएशन करने पहुंच जाते हैं और ये इसकी टांग खींचनी चाहिए। संसार में ये चलता है। संसार में चलती है लेग पुलिंग और भक्ति में हैंड पुलिंग। हाथ पकड़ के ऊपर खींचते हैं और वहाँ टांग पकड़ के नीचे खींचते हैं। सब जगह यही होता है। ये 9 प्राकृत दोष हैं। अविद्या ऐसे ही डराती रहती है जीव को। गोपियां श्री कृष्ण को गोदी में लेने के लिए पूतना के इतने भयानक शरीर पर कैसे चढ़ गई? बालम च तस्या, मतलब उन्होंने देखा कि जब छोटा सा भगवान बच्चा बाल कृष्ण चढ़ गए, कोई चढ़ गए तो हम कैसे नहीं कर सकते। वही नहीं डर रहा। हाँ, वही डर रहा है। ब्रिज में रह करके, और डरने की बात क्या है? बच्चा नहीं डर रहा है। अब गोपियों में स्नेह बहुत था, इसलिए जो है वो डर नहीं है, स्नेह है तो डर नहीं है। हाँ, तस्या उरसी अकुतो भयम क्रीडंतम, खेल रहा है निडर होकर के। तब और गोपियां काहे डरे? श्री कृष्ण को सुरक्षित हंसते खेलते देखकर गोपियों को आश्चर्य किस बात का इस हुआ? बात का हुआ कि उन्होंने देखा कि अरे ये तो इतनी राक्षसी के सामने इस बच्चे को कुछ हुआ नहीं, ये कैसे ऐसे हो गया। मतलब ये तो इतना ये पास तो था। खरोच तक नहीं है, इसके बाल ऐसे हैं, उसका इतना विकराल रूप है, तो इसको कुछ कैसे नहीं हुआ। हम लोग तो घर में गिर गए, ये तो एकदम पास ही आवाज है। सुन करके आवाज, हाँ, मेन बात ये है। वज्रपात हुआ तो हम बेहोश हो गए। और ये तो पास में ही थे, तो इनको आवाज तो आई होगी, इतनी भयानक आवाज आई होगी, कैसे? इसके कान के पर्दे ना फट गए हों। यही नजर वजर उतार रहे हैं ना कि सब चीज नॉर्मल है कि नहीं, इसकी सुन रहा है कि नहीं, उधर चुटकियां बजा बजा कर देख रहे होंगे कि इधर देखता है कि नहीं, उधर देखता है, यही सब चल रहा होगा, हाँ, सही है ना? कि बहरा हो गया हो कहीं, इतनी देर चिल्लाई थी, हम लोग तो गिर गए, बेहोश हो गए, और ये तो गोद में था। तो इसे भय नहीं लगा, ये सोचकर आश्चर्य हो रहा है। गोपा गोप्य संतत्रसु अर्थात भयभीत हो गए। यदि भगवान उनके समीप विराजते हैं तो फिर वो भयभीत क्यों हुए? वो भगवान की सुरक्षा के लिए। तत्कलेवरम वीक्ष्य, उसका शरीर देख करके, शरीर देख कर, हाँ, इतनी विकराल, अरे बाप रे बाप, तब भयभीत हो गए। अब उन्होंने पूतना के कलेवर अभी तक क्यों नहीं देखा था? क्योंकि वो तो बेहोश पड़े थे, देखेंगे क्या? और बेहोशी से पहले तो सुंदर रूप था, है ना? इनको बेहोश करके तब मार रहे हैं। उस समय तो चिल्ला रही थी, मार करके वहां जाकर के गिरा दिया। अब आओ देखो आके, अब हम तो खेल रहे हैं, अब नहीं तो उनको हार्ट अटैक हो जाता। ये भयंकर राक्षसी, ये कृष्ण को लेके भाग रही थी, हम वहीं बेहोश, उससे पहले ही बेहोश करके पुतना को गिरा के अपने को खेलते हुए मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। उनके भी तो प्राण रक्षा करनी है, योगक्षेम वहन करना है, प्राण रक्षा भी करनी है, और भक्ति का जो स्तर है वहां से भी नहीं गिरने देना है। भगवान किस प्रकार से रक्षाएं करते हैं। अरे ब्रिजवासियों की रक्षा तो ठीक है, ब्रिजवासियों के भावों की रक्षा, और ब्रिजवासियों की गायों की रक्षा, फिर गायों के चारे की रक्षा, कि ये घास तक जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए पूतना के गिरने से। पूतना घास पे नहीं गिरेगी गोकुल की, बाहर ले जा गिराएंगे इसको। इतना तो भगवान रक्षा करते हैं। तो उन भगवान की शरणागति न करके हम क्या कर रहे हैं? मूर्खता कर रहे हैं, ठीक है ना? ये इंश्योरेंस, वो इंश्योरेंस, इससे बड़ा कोई इंश्योरेंस है? भगवान प्रोटेक्शन देते हैं, घास तक। गाय के दूध पे मनुष्य पल रहा है, और गाय पल रही घास पे, और घास तक की सुरक्षा दे रहे हैं भगवान। पूतना के वध के लिए कृष्ण अपने रूप को बड़ा क्यों नहीं करते? प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये है भगवान श्री कृष्ण, परम पुरुषोत्तम। और अभी आपने बताया कि ऐसा नहीं है कि महाभारत के
सुदर्शनधारी श्री कृष्ण में अलग शक्ति होगी और यहाँ पर उनमें अलग शक्ति होगी। उनमें अचिंत्य अनन्य शक्ति रहेगी, हमेशा रहेगी। जिस रूप में वो है उनमें वैसी शक्ति बनी रहेगी। ठीक है, और बताइए, चाहे वो 6 दिन चाहे वो किशोर रूप में हो, चाहे वो और बताइए। और ताकि गोकुल का कोई भी भक्त उसको बड़ा ना देखे, ऐश्वर्य भाव न देखे। ऐश्वर्य भाव ब्रिज के अंदर नहीं आना चाहिए। चाहिए। ये है योगक्षेम महान। गोप गोपियों को पूतना और बाल कृष्ण को देखकर क्या भय हुआ? ये भय हुआ कि गोपियों को पूतना और बाल कृष्ण, ये भय हुआ कि ये तो इतनी बड़ी 2 भय हुए ना, हाँ। तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? इसका क्या होगा? क्या होगा? इसका क्या होगा? दोनों का भय हो गया। हाँ, हम इसकी कैसे देखभाल करेंगे? और गोप और गोपियों में स्नेह किसमें ज्यादा है? गोपियों में है, और साहस किसमें ज्यादा है? गोपियों में ही है। तभी वो चढ़ गई। वाह, पिताई का और प्रेमानंद। हरी हरी बोल। हरि हरि बोल।